अरे डोंट क्राई बेबी, छोड़ दिया मैं, तेरा भाई को छोड़ दिया, फैमिली को भी छोड़ दिया। काय को छोड़ा पता नहीं। हाँ वो छोटा बेबी देखा ना, सन था उसका फ्यूचर के बारे में सोचा। अपने को पता है कि ऑर्फन होने का पेन क्या होता है। अपन छोटा था ना, अपने फादर ने अपनी मदर को किल कर दिया। फिर फादर का एनिमी ने फादर को किल किया। टिट फॉर टैट, लाइफ फिनिश, फैमिली फिनिश। गॉड्स प्लानिंग रूबी, गॉड्स प्लानिंग। आज मेरे हाथ से ना, अपन के हाथ से तेरा ब्रदर फिनिश हो जाता। गॉड ने सेव किया अपन को गॉड ने सेव किया। कहाँ है वो लोग? हमने उनको एक लोनली बीच में छोड़ दिया। Thank you so much, so much. मुझे पानी पिला दो। हाँ बेटा, अभी कुछ पिलाना पड़ेगा इसे, वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, पानी है यहाँ। मम्मा मुझे पानी पिला हाँ दो। बेटा, हाँ, अभी दिलाते हैं बेटा, अभी दिलाते हैं। यहाँ से कुछ खाना पीना ले लें, फिर जाके वो सामान जो पड़ा है अपना शैक में, वो उठा लेंगे। एक्सक्यूज मी, भैया आप पानी देंगे? पानी नहीं आपकी दुकान में तो दिख रहा है। है, पर आपके लिए नहीं है। क्या कैसे बदतमीज इंसान है ये? आप बाहर जाइए। पागल है, किसी और दुकान के पास चलते Believe हैं। this? हाँ मिलेगा। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ के लोग पानी नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। ऐसा कौन बिहेव करता है किसी के साथ, और क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये होटल वाले शायद अच्छे हो, शायद हमें कुछ यहाँ मिल जाएगा। यहाँ चलते हैं। हाँ जी, हाँ आ जाओ। अरे बेबी, Excuse me, could we have some water, please? Excuse me, could I have some water, please? आपको सर कुछ नहीं मिलेगा, अभी रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। What do you mean? सब लोग खा रहे हैं आसपास, क्या कह रहे हैं सब आप? लोग का खाने दो, लेकिन आपको नहीं मिलेगा यहाँ से। क्या आपका मैनेजर कहाँ है? मेरा मैनेजर का ऑर्डर है। देखिए प्लीज प्लीज हमारे बच्चे पे तरस खाइए। कुछ नहीं। आप लोग अभी जाइए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाएगा अभी। प्लीज प्लीज, सॉरी सर। एक गिलास पानी तो बच्चे को दे सॉरी दीजिए। सर। स्मॉल लिटिल सॉरी बेबी। सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। What can I help you? I would like a room for 3 of us, double room. Okay, ठीक है। पे कैसे करेंगे सर? जी मेरे कार्ड से। I'm sorry, हम लोग आपको रूम नहीं दे सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो उन्होंने कहा था रूम दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड देके आपको क्या हो गया? हम आपको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ सलाह दे सकते हैं। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं, उतना ही अच्छा होगा। ओके, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मेरा बेटा बहुत प्यासा है, आप हमें एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ प्लीज। गोवा में आपको पूरा समुद्र मिलेगा, लेकिन एक गिलास पानी कोई नहीं पिलाएगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते आपने किससे पंगा लिया। हो क्या गया है आप लोगों को? हाँ, देखिए इसे, ये एक छोटा बच्चा है, पानी के लिए बच्चा तरस रहा है। आप लोगों को एक बच्चे पे तरस तक नहीं आ रहा।
कहाँ गई आपकी इंसानियत? क्या आप लोगों के घर में बच्चे नहीं है? हम सब लोग ये अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, जिन्हें हम बड़े होते देखना चाहते हैं। मेरी मानिए, आप यहाँ से चले जाइए, जितनी जल्दी हो सके चले जाइए। आप लोग नहीं जानते आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। अब आप जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लोग भी परेशानी में आ जाएंगे। आप अपना क्रेडिट कार्ड लीजिए और जाइए। मैं अथॉरिटी से बात करूंगा। आप देखिएगा, मैं पुलिस को लाऊंगा यहाँ पे। आप टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं आप जानते नहीं। प्लीज जाइए। चलो कहीं और मिल जाएगा, उसको प्यास लगी है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। कम एक छोटा सा बच्चा 2 बूंद पानी के लिए तरस गया, वो भी गोवा जैसी जगह में। आखिर क्या गुनाह किया था उसने या फिर उसके माता पिता ने? लोगों में इतनी दहशत क्यों थी कि वो अपनी इंसानियत तक भूल चुके थे। अक्षय समझ चुका था कि अब पुलिस की मदद के बिना उसे उसकी बहन रवीना वापस नहीं मिल सकती, लिहाजा उसने फौरन पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने का फैसला किया। सुनिए सुनिए, हमारी कंप्लेंट, हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए आप। हमने सब कुछ बता दिया आपको। मेरी फैमिली में बहुत डिस्ट्रेस में, प्लीज हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। बोला ना आपको बड़ा सा बीजिए, थोड़ी देर कर सकते हो। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। सुनिए, जहाँ इतनी देर वेट किया है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। हाँ प्लीज। अल्बर्ट को इधर आया है अपनी बहन रूबी को बचाने के लिए। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, क्या करने का है? फीलिंग के साथ, लव के साथ समझाकर उसको वापस भेज दे। प्यार से समझाना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह से मैं और मेरी फैमिली बिना खाए पिए यहाँ पुलिस स्टेशन में आपका वेट कर रहे हैं। आप हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाते? क्या कंप्लेन लिखूं? तुम्हारी बीवी के साथ रेप किया है, तुम्हारे बच्चे का मर्डर किया है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? एल्बर्ट ने मेरी बहन को ड्रग रैकेट में फंसा के रखा है। तुम्हारी बहन क्या दूध पीती बच्ची है? देखो, यहाँ घूमने आए हो, घूम लिए, बहुत अच्छा है। फैमिली को घुमाने लाए थे, अच्छे से घुमा लिया, अब वापस जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है, हमें जो करना है हम कर लेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक आप मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुनिए, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके ही जाऊंगा। काय जाला? काय नहीं साहब, बोलता है अल्बर्ट ने इसकी बालिग बहन को किडनैप करके रखा है। कौन अल्बर्ट? एल्बर्ट, जो जॉन मैंशन में रहता है, वो एल्बर्ट। जमाना आपका है? जी हाँ। सांचिया, सारा सामान गाड़ी में ठेको। चलो सर। जी सर, कहाँ? आपको आपकी बहन से मिलवाने। थैंक यू सर। चलो उतरा, बोला ना उतरो बाहर। ये सब क्या है? देखिए मिस्टर अक्षय, ये रास्ता एयरपोर्ट को जाता है, ये रास्ता बस स्टैंड और ये रेलवे स्टेशन। अब आपको ये तय करना है कि अपनी और अपने बच्चों की जान बचा के कौन से रास्ते से आपको निकलना है। आप ही समझाइए इनको, क्यों बेवजह सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका, सोचिए अगर ये बिना बाप के बड़ा होगा तो क्या बीतेगी इस पे। इस एल्बर्ट ने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी कि पूरे गोवा में किसी ने हमें पानी तक नहीं पिलाया। लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? लोग एल्बर्ट से नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई जॉन मैथ्यू से डरते हैं। बड़ा दबदबा है उसका गोवा में, बहुत पहचान है उसकी। पूरा का पूरा सिस्टम उसकी जेब में है। कहने को तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, लेकिन उसकी आड़ में वो क्या क्या गलत काम करता है उसका सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि वो टाइम से पहले
सबूत और गवाह दोनों को खत्म कर देता। जॉन, मैं देखिए, मेरा भी आपकी तरह एक लड़का है। मैंने भी उसके लिए बहुत से सपने देखे कि वो मेरे आंखों के सामने बड़ा हो और कामयाब बने। एंड आई एम श्योर कि आपने भी सपने देखे होंगे। अपनी बहन को भी मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे ही बड़ा होते हुए देखा था इंस्पेक्टर। उसके लिए भी मैंने सपने पिरोए थे। क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? देखिए, ये फैसला आपको करना है कि आपको एक जिंदगी बचानी है या 3। टैक्सी थामा। अभी भलाई से मैं कि आप निकल जाइए अभी यहाँ से। और हाँ, मेरे और आपके बीच में कोई बात नहीं हुई है। आप भी? इंस्पेक्टर जोसेफ के मना करने के बाद और उसे डराने धमकाने के बावजूद अक्षय ने अपने घर मुंबई ना जाने का फैसला लिया। अक्षय ने अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी और अपने बेटे को घर वापस भेज दिया। अक्षय का गोवा में अकेले रुकना और अपनी बहन को वापस लाने का फैसला मुश्किल तो था ही, पर साथ ही साथ खतरनाक भी था। अपनी बहन की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले भाई अक्षय के लिए ये फैसला बिल्कुल मुश्किल नहीं था। पर क्या ये फैसला सही था? बॉस, जॉन भाई ने अपना इतना बड़ा कंसाइनमेंट का ऑर्डर काल को संभालने को दे दिया। बहुत बड़ा काम है डेविड, कोई मिस्टेक मत करना। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। यस बॉस, बिग ब्रदर। और छोटे की लाइफ का व्हाट प्लानिंग? तुमने अक्खा लाइफ का प्लानिंग फिनिश करने का सोचा। तुमने तो प्लान बना लिया साला, गोवा में अपनी इज्जत फिनिश। इतना बड़ा डील तुमने इसको काम दिया। इसको तो साला गन पकड़ने का स्टाइल भी नहीं आता। अल्बर्ट, आई नो तुम्हारे पास स्टाइल है, तुम्हारे पास टैलेंट है, आई नो माय ब्रदर, लेकिन इस लड़की के प्यार और मोहब्बत और ड्रग्स में तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारे हाथ कांपने लगे। एंड दिस इज वेरी बिग डील, आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। आई एम सॉरी माय ब्रदर। जो प्रूफ करने का कर दिया। चल रोबे। एल्बर्ट, यू डिजर्व वन मोर चांस। लास्ट चांस भाई, नहीं किया तो टपका डालना। डेविड, बैक। लेकिन बॉस, आपने तो कहा था ये। माइक, बॉस, इसको समझाओ कि हमारे खिलाफ जुबान खोलने का अंजाम क्या होता है। ब्रदर, इस बार इस लड़की के चक्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना यू नो द रिजल्ट।
हेलो। तू अपना सिस्टर को रिटर्न ले जाने के वास्ते आया ना? मेरा एक काम कर, अपन तेरा सिस्टर को तेरे साथ भेजेगा, नहीं तो उसका लाइफ फिनिश हो जाएगा। अरे नहीं एल्बर्ट, मेरी बहन को कुछ मत करना प्लीज एल्बर्ट। भैया प्लीज मुझे यहाँ से निकालो भैया, प्लीज जो भी मांग लीजिए दे दो भैया प्लीज। एल्बर्ट, एल्बर्ट तू जो कहेगा मैं करूंगा। बहुत ड्रामा किया सिस्टर ब्रदर का, प्लीज फिनिश, अपन का काम फिनिश कर, अपन तेरा सिस्टर को वापस करेंगे। जो बोलोगे मैं करूंगा यार, जो बोलोगे करूंगा। एल्बर्ट मेरी बहन को मत छूना प्लीज। सुन, अपन का एक सामान गोवा के बाहर डिलीवर कर, अपन तेरे को तेरा सिस्टर देता है। Within 5 hours I need this। अपन को मांगता है 5 घंटे के अंदर, करेगा? ठीक है। अपनी बहन को दलदल से बाहर निकालने के लिए अक्षय ने खुद को जुर्म के दलदल में फंसा दिया। पर क्या अक्षय का ये फैसला सही था? क्या यही एक रास्ता बचा रह गया था रवीना को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए? हेलो। अभी ध्यान से सुन, जब तक अपन का फोन ऑन है फोन मत कर। मेन रोड से जा, उधर तेरे को एक बस मिलेगा, व्हाइट बस, उसमें बैठ जा, अपन तेरे को वापस फोन करेगा। हेलो। सीट मिल गया तुमको? बाकी तेरे को पता है तू ये काय के वास्ते कर रहा है, अपनी सिस्टर के वास्ते। अभी अब उनके फोन का वेट कर। हेलो। तेरे को बोला था ना अपन के साथ एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होने का। अपन को तकलीफ देगा, पेन तेरे को होएगा। किंग का जान पैरेट में तोता, और तेरा पैरेट अपन के पास है। भैया प्लीज मुझे यहाँ से निकालो भैया। रवीना, एल्बर्ट मत करना रवीना को, अगर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता मत करना कुछ उसको। बेलागांव आ गया, बेलागांव। सुनिए जी। आप जानते साई बाबा रोड कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानता। सुनिए, आप जानते साई बाबा रोड कहाँ है? मैं नहीं जानता। आप जानती कि साई बाबा रोड किधर है? मालूम नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? एल्बर्ट, जॉन, चलेगा? बैग दो। क्यों? पैसे दो। बैग दो, पैसे बाद में दूंगा। पहले मुझे पैसे दो, फिर बैग दूंगा। हेलो। फोन बंद कैसे किया रे तू?
अरे सिग्नल शायद चला गया होगा। उस अपन को नहीं मालूम रहे। तेरा और तेरा सिस्टर के पास टाइम बहुत कम है। मेरा माल का डिलीवरी कर, अपना सिस्टर का डिलीवरी लेके जा। मैटर फिनिश। साईं बाबा रोड कहाँ है? अबे रोड भूल जा, कीर्ति गेस्ट हाउस पूछ। फ्रंट डोर से एंट्री नहीं है, बैक एंट्री पकड़ और वहाँ मैच तेरा वेट कर रहा है। फोन लगा मुझे। ओके। कौन है? एल्बर्ट। जाने दो इसको। हाथ लगाने से पहले इसकी कीमत। पहले माल चेकिंग, फिर पेमेंट। मैक्स को चूना लगाता है। मैं पान का दुकान खोलेगा इधर। क्या मतलब? सारे धंधे वाले को मालूम पड़ गया तू किसी काम का नहीं है। सारा टाइम लड़की का पीछू पड़ा रहता है। तेरा आदमी चूना लेके आया इधर और मेरे को चूना लगा रहा है। अब जॉन भाई देखेंगे तुझे। हेलो हेलो हेलो। तुम्हारा भाई ने अपन को धोखा दिया। नशे के कारोबार का हिस्सा बनकर अक्षय ने बहुत बड़ी भूल की थी और अब उसके साथ धोखा हुआ था। अपनी बहन को बचाने के लिए ड्रग्स के जिस कंसाइनमेंट की डिलीवरी वो कर रहा था, दरअसल उसमें सिर्फ चूना था। अक्षय समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन था। उसे लगने लगा था कि उसकी मौत हर मोड़ पर बाहे पसारे उसका इंतजार कर रही थी। बोल, किधर है अपना माल? बता मेरा माल कहाँ है? बता। कितनी बार कहूं, मुझे नहीं पता। मैंने मैक्स को दिया था। जो माल तूने मैक्स को दिया था वो चूना था, चूना। तूने मेरा माल चूना लगा दिया। धोखा दिया है तुमने हमें। बताओ बैग कहाँ है? धोखा? मैं तुझे धोखा क्यों दूंगा बहन? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूं मेरी बहन। वापस तुम्हारे उस घटिया से दुनिया में जहाँ ना ही कोई मजा है, ना ही कोई नशा है, ना ही एल्बर्ट है। अब यही मेरी दुनिया है। ये तुम क्या कह रही हो रवीना? रवीना नहीं, जूबी नाम है मेरा। देखा किसकी बहन, काय की बहन? अपुन ने उसके ब्लड में अपने प्यार का नशा फील किया है और नशे के कारण कोई फैमिली नहीं, कोई ब्रदर सिस्टर, एवरीथिंग फिनिश। मैंने सोचा था कि बहन के पवित्र रिश्ते के खातिर कुछ भी करेगा, पर ये तो ब्लडी लूजर है मैन। अपुन के माल का एड्रेस दे, नहीं तो अपन तेरे को फिनिश करेंगे। मार डाल मुझे, मार डाल। अपन तेरा ये भी ड्रीम फिनिश करेगा। के साथ बोला था भाई, लास्ट चांस। क्या किया तूने? भाई के साथ गद्दारी, लेकिन साले इस लॉस का भुगतान मैं नहीं भरूंगा। इस लॉस का भुगतान तेरे को भरना पड़ेगा। कल तक वो बैग लेकर आजा, वरना ये कल तक इस दुनिया में नहीं रहेगी, समझा?
एक्सरे 11 मी तुला हेल्प पाठवते. हां इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए. हेल्प मी प्लीज. अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे. अरे कहा ना यहाँ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा. अगर मेरे पास सबूत है तब भी मेरी कोई मदद नहीं करेगा क्या? अरे सबूत होगा तो ना. जाओ पहले सबूत लेकर आओ. फालतू में टाइम खोटी नहीं करने का, समझे? अरे वो मछुआरे सबूत हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई. वो लोग मुझे गार्ड दिए थे वहां पे. बातें हैं बातें. कहा ना सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करेंगे. जाओ अभी यहाँ पे. आपसे कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब. आप एल्बर्ट और जॉन के कुत्ते हैं. बैग कहां गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अक्षय के पास वक्त बेहद कम था. इस बैग को ढूंढ निकालना अक्षय के लिए एक ऐसी चुनौती थी जो बेहद मुश्किल तो थी ही, साथ ही साथ उसके लिए जानलेवा भी हो सकती थी. लेकिन अगर एक भाई के सामने अपनी बहन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो हर भाई वही करता जो अक्षय ने किया, फिर चाहे कितने भी खतरे मुंह उठाए सामने क्यों ना खड़े हो. अक्षय ने हर वो गली कूचा नुक्कड़ छान मारा जहां जहां वो बैग लेकर गया था, और आखिरकार उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता मिल ही गया. उस दिन तू ना बेटा ना मुझे बता. अस्सी मॉल का बता किसके पास है अस्सी मॉल? बता दूंगा. जेम्स तू अपने को साला गलत टाइम पे फोन करता है. बोल. नहीं भाई बात करना अर्जेंट है. अपन बात करने का मूड में नहीं है अपन जेम्स. अपना मूड अभी कुछ और है रे. बॉस जॉन ब्रदर के बैग के बारे में पता चल गया. अपन मिलते हैं अभी कभी. शैक पे आ जा तू. नहीं वहाँ नहीं, वहाँ जॉन के पंटर लोगों का नजर है. अपना टिम्बर वाले गोडाउन डॉकयार्ड पे मिलते हैं. चल ठीक है मिलता है उधर. हाँ ओके ओके. जॉन 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 प्लीज प्लीज जो भी है तुम्हारे पास दे दो. जो मुझे कुछ चाहिए प्लीज. मुझे ड्रग चाहिए यार प्लीज. मेरे नर्व्स सूख रहे हैं यार प्लीज. तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं मर जाऊंगी. डार्लिंग मैं एल्बर्ट नहीं हूँ. दिस इज माय बिजनेस. यहाँ तो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता. विदाउट मनी नथिंग हनी. हमारे लिए बेहतर है कि तुम चुपचाप यहीं पे पड़ी रहो. भागने की कोशिश मत करना. फिर भागने की कोशिश करोगी तो उससे पहले मर जाओगी. मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी. मैं जिंदा रहूंगी. मुझे बस जानता हूँ प्लीज. मुझे पता है कि एल्बर्ट फाइल लेकर नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उसे तुमसे छुटकारा तो मिल जाएगा. चलो ऐसा मत बोलो यार. कल सुबह तक. जॉन ऐसा मत बोलो. जॉन ऐसा मत करो. जॉन प्लीज डैम इट आई नीड इट. मुझे पता है तुम जॉन के साथ काम करते हो. मुझे तुम एक तो दे सकते हो. तुम्हारे पास है मुझे पता है. दो मुझे कुछ भी चलेगा. कहीं से भी दे दो. मुझे कहीं से भी दे दो प्लीज यार.
किधर है तू? अपन को इधर बुलाया। तू देख लिया ना, उतार। उस साले चर्ची, ड्रग्स पीकर मरेगा तू, ड्रग्स पीकर जीता साला। कुत्ता, अरे कुत्ता भी नहीं है तू, साला भौंक भी नहीं सकता, तेरी जबान लड़खड़ाती नहीं। लायन लायन है, अपन तेरा रिस्पेक्ट क्यों करते मालूम? तो अपना रूबी का ब्रदर है ना, इसलिए अपन तेरा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, तेरी मदद की जरूरत है साले। तेरे को मेरा आज हेल्प का जरूरत है। काय को बैठ गाड़ी में, बैठ गाड़ी में साले। देख जॉन ने तेरा सिस्टर को अपना क्या हाल किया। अरे डायलॉग बंद कर, रिस्पेक्ट करता है मेरी। बैठ गाड़ी में फिर। यस एल्बर्ट। मैं एल्बर्ट नहीं, अक्षय बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाई और ड्रग कंसाइनमेंट मेरे पास है। मेरी बहन मुझे दे दे और ये दोनों ले जाओ। लेकिन तेरा भाई तुझे मुफ्त नहीं मिलेगा। 50 लाख होगी तेरे भाई की कीमत। अभी तो अपने भाई की सोच और उस करोड़ों के ड्रग्स के बारे में। रवीना और 50 लाख लेकर आंदोलन बीच में आ जाओ, वरना तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा और ना तुम्हारे ड्रग्स बचेंगे। तो पहले रवीना को लौटाएगा, फिर मैं तेरा बैग तुझे दूंगा। उसके बाद ही बताऊंगा कि एल्बर्ट कहाँ है। अक्षय, अक्षय कैसे हो तुम? हाँ कंचन, अक्षय अब ये सब प्लीज बस करो और जल्दी से वापस आ जाओ। एक आखिरी कोशिश, उसके बाद सब खत्म। अक्षय मैं जानती हूँ कि तुम ये सब अपनी बहन के लिए कर रहे हो, उसकी जिंदगी के लिए कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में हमारा बेटा है, मैं हूँ, और हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। अक्षय प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। इसलिए तो अभी तक जिंदा हूँ। मेरा परिवार ही तो मेरी शक्ति है कंचन। शारंजी से बात कराओगी? अक्षय शारंजी तो स्कूल गया है। स्कूल गया? अक्षय, अक्षय आई लव यू। कंचन आई लव यू टू। प्लीज अपना ख्याल रखो और जल्दी से वापस आ जाओ बस। वेटिंग फॉर यू। तुम भी अपना ख्याल रखना कंचन, मेरे शारंजी का भी। Hey, let's go. सब लोग अलर्ट रहना। आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। उसने जॉन मैथ्यू के साथ पंगा लिया है। आज हम उसको बताएंगे कि गोवा का किंग कौन है। मेरा बैग। ड्रग्स दे दो। तेरी बहन में तुझे जो चाहिए। एल्बर्ट कहाँ? पहले मेरे 50 लाख रुपए दे। तुझे पता है इस गोवा से बाहर तो एक लाश बनकर जाएगा। देखेंगे। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से जिंदा ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई खास आदमी मुझे यहाँ से ले जाएगा। और ये 50 लाख रुपए उसी के लिए है। झूठ बोलता है तो ये पैसा तुझे तेरे लिए चाहिए। मेरी गैंग में कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। सादा सियाना मत बन। बोल मेरा भाई कहाँ है? अपुन का भाई तेरे को छोड़ेगा नहीं।
जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। हेरोइन और ड्रग्स की सप्लाई करने के चक्कर में तुम्हारे को गिरफ्तार किया जाता है। साला इंस्पेक्टर भी हमारे सॉल्व के लिए आया है। क्योंकि तुम्हारा कोई खास आदमी मुझे यहाँ से जाएगा और ये 50 लाख रुपए उसी के लिए। थैंक्स मिस्टर अक्षय, तुम्हारी हेल्प की वजह से ये जॉन पकड़ा गया। अपन को तुम्हारा गेम बहुत पसंद आया। बस एक बात पूछना चाहता है, तुमने हमारा फिक्सिंग कैसे किया? अक्षय जी, आपने जॉन को इस जगह बुलाया जी। अगर हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ चला तो हमने चारों तरफ पुलिस वाले बिछा रखे हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे सी पे गार्ड लगा रखे हैं अपने जी, बशर्ते कि वो टाइम पे आ जाए। तुम एल्बर्ट के भाई को अभी फोन करो और उससे 50 लाख रुपए भी मांग लो। यस सर। जॉन अपने भाई को बचाने के लिए जरूर आएगा। अगर सिर्फ ड्रग्स की बात होती तो वो किसी को भी भेज सकता है। राइट सर। बस एक बार हम उसे रंगे हाथों पकड़ लें, कोई नहीं बचा सकता उसे। बस यही नहीं कर पाए मास्टर। डन सर। अपन को तेरा फिक्सिंग बहुत पसंद आया रे, बहुत पसंद आया। बदला लेगा इसका। जॉन, मेरी प्लानिंग उस दिन शुरू हो गई थी जब मैंने रवीना को देखा था। मैंने कहा था अपनी बहन को बचाऊंगा और साथ साथ तुझे भी नष्ट कर दूंगा। तू हमारे देश में नशा बेचकर हमारे बच्चों को खराब करता है। आज तू वहां पे है जहां तुझे होना चाहिए था। क्या समझता है तू यहां का दादा है? इस मोहल्ले के लोग डरते हैं तुझसे। तू सोच रहा था कोई तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। जॉन, क्या प्लानिंग किया तुमने अपना? मजा आ गया। जॉन मैथ्यू, गोवा का सबसे बड़ा शार्क, उसको तुम्हारा प्लानिंग बहुत पसंद आया। इसीलिए वो ड्रग्स जब मुझे जेम से वापस मिले, मैंने तुझे दिए। जो 50 लाख तुमने दिए वो तुम्हारे भाई के हाथों में दिला दिए और गेम कंप्लीट। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जॉन। मेरा भाई तो गया, लेकिन तेरी बहन को जो नशा दिया है मैंने, बचा सकता है तो बचा ले उसको। बचाऊंगा। अक्षय के प्लान और पुलिस की मदद के जरिए आखिरकार रवीना को उस नर्क से बचा ही लिया गया। जॉन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके जहरीले नशे के सारे ठिकानों पर रेड की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या ड्रग्स को रखना, बेचना, उनकी पैदावार करना या व्यापार करना एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत एक बेहद संगीन जुर्म है। जॉन मैथ्यू के खुफिया अड्डों से भारी मात्रा में ड्रग्स और नशे की गोलियां बरामद हुई, जिसके लिए अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। और तो और उसे अपने भाई के कत्ल का भी दोषी पाया गया, जिसके लिए अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। और चूंकि रवीना नशे के कारोबार में शामिल नहीं थी, इसलिए अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 64A के तहत इम्यूनिटी दी, यानी उसकी सजा माफ कर दी गई। इस सेक्शन का मकसद नशे के आदी लोगों को एक नई शुरुआत करने का मौका देना है, जिसके अंतर्गत उन्हें सुधार गृह यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, ताकि वो नशे की आदत से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। रवीना को भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया ताकि उसका इलाज हो सके। दवाइयों के अलावा उसे मनोचिकित्सक की मदद से मानसिक रूप से और ताकतवर बनाया गया, ताकि वो बाहर निकलकर नशीली दवाओं से फिर से ना आदी हो सके। और 4 महीने बाद
रवीना नशे की भयानक आदत से पूरी तरह से मुक्त होकर बाहर आ गई। रवीना को तो अपने भाई की वजह से एक नई जिंदगी मिल गई, लेकिन आज भी नशे का कारोबार करने वाले कई मौत के सौदागर हैं जो हमारे देश के नौजवानों को हर रोज अपना शिकार बना रहे हैं। याद रखिए, नशा वो दीमक है जो आपकी जिंदगी के साथ साथ उससे जुड़ी हर खुशी, हर रिश्ते को धीरे धीरे खोखला बना देती है। किसी भी नशे की शुरुआत एक मजाक और मस्ती से होती है, लेकिन यही शुरुआत धीरे धीरे पहले इंसान की जरूरत और फिर उसकी मजबूरी बन जाती है। नशा करने वाला कोई भी शख्स ये समझ ही नहीं पाता है कि वक्त के साथ वो उसका गुलाम बनता जा रहा है और उसकी यही लाचारी रुपयों के साथ साथ जिंदगी और उससे जुड़े सभी रिश्तों को भी तबाह कर देती है। जीवन एक अनमोल तोहफा है, उसका सम्मान करें और कोशिश करें कि अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दें कि वो समाज, परिवार और देश के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। प्रकृति, रिश्ते, खुशियाँ, प्यार, परिवार, इन सब से ज्यादा बड़ा नशा और क्या हो सकता है। इसीलिए जिंदगी को चुनिए, नशे को नहीं। अब हमें दीजिए इजाजत। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और नशे को आज और अभी से हमेशा के लिए ना कहिए। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।